इमेजिन करो अगर जो हीरो जिसे दुनिया बचाने के लिए समन किया गया था, असल में एक पीसफुल लाइफ प्रेफर करता हो। लेकिन जब वो अपने छोटे से फार्म की देखभाल कर रहा होता है, तभी एक वोलप्चुअस डीमन क्वीन पूरी दुनिया पर डोमिनेशन कर लेती है। इतना कि हर रेस को उसने यूनिफाई कर लिया होता है। उसके खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता ना बचा हो, तो इंसान उसके गुलाम बन जाते हैं और यहां तक कि हीरो के खिलाफ भी हो जाते हैं। ये सब तब हो रहा होता है जब लेजेंडरी हीरो अपनी शांत जिंदगी एंजॉय कर रहा होता है। मगर दिक्कत यह होती है कि क्वीन हीरो को हराना चाहती है ताकि वो सबको साबित कर सके कि वही पिनेकल ऑफ स्ट्रेंथ है। इसलिए उसने वो सब कुछ किया जिससे वो लेजेंडरी हीरो को ढूंढ सके। लेकिन जो उसने पाया वो एक्सपेक्टेड नहीं था। कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें तुम हर तरह की रेसेस इमेजिन कर सकते हो, सिंपल ह्यूमंस से लेकर लेजेंडरी ड्रैगन्स तक, और उनके बीच की हर रेस। और इस पल में सारी रेसेस एक डीमन क्वीन से लड़ाई में लगी हुई हैं। लेकिन उनकी सारी ताकत के बावजूद डीमन आर्मी और उसकी क्वीन हर चीज को आसानी से तबाह कर रही है। वॉर इतनी इंटेंस होती है कि इंसान हार मानने लगते हैं और जगह जगह रिबेलियंस शुरू हो जाते हैं। इसी वॉर के बीच एलिजाबेथ, जो हिस्ट्री की सबसे पावरफुल डीमन क्वीन है दुनिया की, और सारी रेसेस की रूलर बन जाती है। उस वक्त वो क्राउन पर बैठी होती है। एक प्रीस्ट उससे कहता है, एलिजाबेथ, ये मत सोचो कि तुम जीत गई हो। फ्यूचर में हमारा हीरो आएगा और तुम्हें पूरी तरह से हरा देगा। तभी उसका एक मिनियन आता है और उस प्रीस्ट के सिर पर लात मारता है और कहता है, क्वीन की इज्जत करो। ये मिनियन एक इंसान होता है जिसे प्रोफेसी का सेवियर बनने के लिए ट्रेन किया गया था, बट उसने पूरी ह्यूमैनिटी को बिट्रे कर दिया होता है। वो एक डेमोनिक फॉर्म ले लेता है और प्रीस्ट की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन अचानक क्वीन उसे रोक देती है और प्रीस्ट से पूछती है, ये हीरो और प्रोफेसी की क्या बात है जो मेरी हार पर खत्म होती है? तुम गंदे इंसान, समझाओ इसका मतलब क्या है? मौत से भी बदतर हजारों तरीके हैं तुम्हें तड़पाने के। प्रीस्ट घबराकर बताता है कि प्रोफेसी कहती है कि जब एक हीरो आएगा और जमीन में गड़ी हुई तलवार को निकालेगा, वही दिन होगा जब इंसान डीमन रेस को खत्म करेगा और दुनिया पर फिर से कंट्रोल ले लेगा। तलवार सेंट्रल हॉल में है। क्वीन वहां जाती है, तलवार को घूरती है और सोचती है, तो जब वॉरियर इसे निकालेगा, मैं मर जाऊंगी। इंटरेस्टिंग। देखते हैं ये कब होता है। फिर वो अपने पूरे आर्मी को उस सो कॉल्ड ग्रेट हीरो के अराइवल के लिए तैयार करती है। 1 साल बीतता है, फिर 2 साल, फिर 3, 4 साल। तब तक कोई भी कासल के एंट्रेंस की ठीक से गार्डिंग नहीं कर रहा होता। 15 साल बाद सिटीज में जिंदगी वापस स्टेबलाइज हो जाती है। सारे रेसेस शांति से जी रहे होते हैं। ट्रोल्स, लिजर्ड्स, ह्यूमंस, एल्व्स, सब पीसफुली रह रहे होते हैं। और इसी वजह से ज्यादातर लोग अब चाहते ही नहीं कि हीरो वापस आए। वो इनसिक्योर हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हीरो वापस आया तो फिर से वॉर होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे और उन्हें पूरा एम्पायर फिर से बनाना पड़ेगा। यहां तक कि हीरो के अराइवल के खिलाफ एक फैक्शन भी बन चुका है। अब कोई भी नहीं चाहता कि हीरो आए। हॉल में क्वीन पूछती है, क्या किसी को उस कमीने की कोई खबर है जो मुझे मारने नहीं आया है? एल्फ बताती है कि उसने पूरे प्लेनेट के सारे ट्रीज, प्लांट्स और इंसेक्ट्स से कांटेक्ट किया है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये सो कॉल्ड हीरो कहां है। ड्वार्फ कहता है वो डम है और कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया के सारे वेपन्स शॉप्स और ब्लैकस्मिथ्स में से किसी ने भी हीरो का नाम नहीं सुना। एरिस्टोटल, जो अब ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहता है कि अब इस बात की चिंता करना भी वर्थ नहीं है। शायद अब हीरो के पास क्वीन से लड़ने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जो बुल डीमन उसकी साइड में है, वो ऑलरेडी वार्न करता है, बी केयरफुल। क्वीन प्रोफेसी से डरती नहीं है। वह चाहती है कि प्रोफेसी हो। वह चाहती है कि हीरो यहां आए और उससे लड़े। बेहतर है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा बात ना करें, क्योंकि वह 15 साल से चिड़ी हुई है। एल्फ कहती है, वास्तव में यह प्रोफेसी शायद एक फरेब है और यह हीरो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी पल वो प्रीस्ट जो क्वीन को वार्न कर चुका था कि हीरो आएगा और उसे मारेगा, एंटर करता है, हाथ में एक साइन लेकर फ्रॉम द एंटी हीरो अराइवल एसोसिएशन। प्रीस्ट पूरा बदल चुका है। गुस्से में क्वीन उसे अपने हैंड ऑफ डार्कनेस से पकड़ लेती है और पूछती है, तुमने ये नहीं कहा कि प्रोफेसी का एक हीरो जो इस डैम तलवार को यहां आने और खींचने जा रहा था, वो कहां है? प्रिस्ट कहता है कि इनफैक्ट वो बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग कि प्रोफेसी एक्टिवेट ही नहीं हो पाई, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक ऐसा पावरफुल बीइंग बना ही नहीं पाई जो क्वीन लड़ सके। क्वीन का मिनियन उससे अग्री करता है, ये सच है मेरी महान क्वीन, आपको अब इस हीरो के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसे एक थिक टेल से जोरदार स्लैप पड़ता है। क्वीन प्रीस्ट को वॉल पर पटक देती है और कहती है, ये डैम हीरो कहां है? मैं दुनिया के टॉप पर पहुंच गई हूं, लेकिन मुझे उसे मारने की जरूरत है। अदरवाइज हर कोई सोचता है कि मैं प्रोफेसी से डरती हूं। क्वीन कहती है कि उसने इस प्लेनेट की सारी पावर स्टडी की, सिर्फ मैजिक ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड सीखने के लिए, सिर्फ उससे लड़ने के लिए। लेकिन कहां है वो? उसी पल क्वीन सोर्ड की तरफ देखती है और कहती है, ओके देन, अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। और वो सोर्ड खींचने की कोशिश शुरू कर देती है। सब लोग डर के मारे देख रहे होते हैं। कहते हैं, योर मैजेस्टी, डोंट डू इट, आप मर जाएंगी। ये सोर्ड आपको मारने के लिए ही बनाई गई है। एनर्जी चारों ओर फटने लगती है। क्वीन पसीने से भीग जाती है और सब उड़ने लगते हैं खुद को बचाने के लिए। वो एक और वेव ऑफ पावर इस्तेमाल करती है और पूरा कासल उड़ा देती है। लेकिन इसके साथ ही वो सोर्ड ऑफ प्रोफेसी को खींच लेती है, जो कहा गया था कि सिर्फ हीरो ही निकाल सकता है। उसी पल वो महसूस करती है कि वो सोर्ड किसे बुला रही है, और उसकी नजरें पूरे प्लेनेट पर स्वीप करने लगती हैं। एक छोटे से घर, एक छोटी सी फार्म की तरफ, जो कहीं बीचों बीच सुनसान में है। और वो कहती है, तो तुम यहां छुपे हुए हो,
फिर वो फोर्स टेलीपोर्टेशन यूज करती है। उसका मिनियन गिड़गिड़ाता है, प्लीज योर मैजेस्टी, मत जाइए, मुझे अपने साथ सर्व करने दीजिए, क्वीन एलिजाबेथ। फिर हम देखते हैं उस छोटे से फार्म हाउस की लाइफ। एक लड़का वहां शांतिपूर्वक अपने स्ट्रॉ हैट के साथ खड़ा है, चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहता है, फार्मिंग बहुत पीसफुल है। और वही लड़का असल में वो लेजेंडरी हीरो है, और हमारा प्रोटोगोनिस्ट भी। हम देखते हैं कि रीइंकार्नेट होने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी। वो दिन भर काम करता था, कोई हॉबीज नहीं थी, ना वीडियो गेम्स खेलता था, ना कुछ पढ़ता था। सिर्फ एक चीज उसे पसंद थी, फार्मिंग यूट्यूब शॉर्ट्स देखना। और वो हमेशा सोचता था, मैन, अगर मैं ऐसी लाइफ जी पाता, जस्ट फार्मिंग एंड विदाउट वरीज, तो कितना अच्छा होता। और फिर उसे इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। बिगिनर सिस्टम ने उसे सिखाया कि बेसिक सर्वाइवल कैसे करना है, जैसे कुछ वेपन्स यूज करना, कैसे हंट करना। और उसे ये सब बहुत पसंद आया। यही तो वो फार्मर्स लाइफ थी जो वो हमेशा चाहता था। लेकिन फिर सिस्टम ने वार्निंग देना शुरू कर दिया, कंग्रेचुलेशन हीरो, तुमने बिगिनर स्टेज कंप्लीट कर ली है, अब तुम अपनी एडवेंचर शुरू कर सकते हो। लेकिन उसका मन नहीं था। उसने सोचा, वाई स्टार्ट द एडवेंचर जबकि मेरी फार्म पर सब कुछ इतना पीसफुल है। मेरा मूड नहीं है। सिस्टम ने समझाया, जब आप बिगिनर विलेज छोड़ेंगे तो इस दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे। आप कई स्किल्स और जादू सीखेंगे, आप सोर्ड्समैनशिप सीखेंगे और मजबूत बनेंगे। और जब आप लेजेंडरी हीरो बनेंगे तो आप डीमन क्वीन को मारेंगे। प्लीज अब अपनी एडवेंचर शुरू करें। लेकिन उसने सोचा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं डीमन क्वीन को मारने में, उसे रहने दो, मैं बस यहां रहकर शांति से जीना चाहता हूं। लेकिन सिस्टम बार बार इंसिस्ट करता रहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, डीमन क्वीन सबको मार रही है, प्लीज एडवेंचर शुरू करो, एडवेंचर शुरू करो। हर दिन वो सिस्टम उसे स्पैम करता रहा। बट फिर उसे एहसास हुआ कि कंप्लेन करने के अलावा सिस्टम कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसने तय किया कि वो यहीं हमेशा रहेगा। बिगिनर विलेज में जहां से हीरो शुरू करता है, वहां एक प्रोटेक्टिव बैरियर होती है जिससे सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं। तो वो जगह अनडिटेक्टेबल है, और वहां टाइम भी डिफरेंटली फ्लो करता है ताकि हीरो जल्दी इवॉल्व कर सके। डेज वहां बहुत लंबे होते हैं। वो एक ही दिन में प्लांट, हंट, फॉर्ज, मेडिटेट सब कर सकता है। हाँ, उसे अब भी सोर्ड्स और मैजिक के बारे में कुछ नहीं आता, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। उसका मन ही नहीं है यहां से जाने का। वो बस अपनी सिंपल लाइफ के साथ यहीं फार्मिंग करता रहना चाहता है, वेरी पीसफुल। लेकिन फिर एक दिन सिस्टम गुस्से में आ गया और उसे गालियां देने लगा। कहने लगा कि वो सिर्फ फार्मर आइटम्स के लिए पॉइंट्स एक्सचेंज कर रहा है, और ये सिस्टम के लिए एक डिस्ग्रेस है। उसे यहां डीमन क्वीन को मारने के लिए लाया गया था, और इसी के साथ सिस्टम कोलैप्स हो गया और एक्सप्लोड कर गया। तब से उसे कभी कोई मैसेज नहीं आया, और लाइफ तब से पीसफुल होने लगी। एक और दिन की कलेक्शन करते वक्त प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि अपनी छोटी सी एक्स जंगल में भूल गया है, तो उसे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन उसी पल आसमान अंधेरा होने लगता है और एनर्जी गैदर होने लगती है, और प्रोटैगनिस्ट सोचता है, ओ नो, अभी नहीं। दूसरी तरफ तभी आसमान में क्वीन प्रकट होती है, कहती है, आखिरकार मिल ही गया वो लेजेंडरी हीरो जिसे सारी प्रोफेसीज में बताया गया है। हमारा हीरो भाग रहा था क्योंकि उसने कुछ क्लोथ्स लाइन पर छोड़े थे, और कुछ फिश भी रखी थी, और अगर बारिश हो गई तो सब कुछ भीग कर खराब हो जाएगा। जब वो क्लोथ्स लाइन से चीजें उतार रहा होता है तो राहत की सांस लेता है, थैंक गुडनेस मैं टाइम से यहां पहुंच गया। अगर बारिश हो जाती तो मेरी फिश भीग जाती, क्लोथ्स भी, और मेरे पास कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता। उसी वक्त उसके पास खड़ा एक मैकेनिकल डॉग भौंकने लगता है। प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है, अंदर जाओ बिकॉज बारिश होने वाली है। लेकिन छोटा डॉग सिर हिलाता है, इशारा करते हुए कि ऊपर देखो। हमारा हीरो सोचता है, ऊपर वो क्या थिंग है। क्वीन ये सुनकर इरिटेट हो जाती है, क्या तुमने मुझे अभी थिंग कहा। वो रियलाइज करता है कि वो नाराज हो रही है और माफी मांगता है, मैं ठीक से नहीं देख पा रहा था, तुम थोड़ी दूर हो। क्वीन डिसाइड करती है कि उसे चेक करेगी कि क्या वाकई वो हीरो है, और उसकी डायरेक्शन में कुछ भेजती है। जब वो चीज उसके पास पहुंचती है तो वो एक सोर्ड होती है जो उसे घेर कर सीधा उसके हाथ में चली जाती है। तो कंफर्म हो जाता है कि वही हीरो है। दूसरी तरफ हमारा हीरो पूरा डर गया होता है। वो तो उस सोर्ड को रखना भी नहीं चाहता, कहता है, इसे वापस ले जाओ, मुझे ये चीज यहां नहीं चाहिए। क्वीन देखती है कि उसे सोर्ड भी नहीं चाहिए, तो इरिटेट हो जाती है, सोचती है, क्या वो अपनी असली ताकत छिपा रहा है। मैं एलिजाबेथ, इतिहास की सबसे ताकतवर डीमन क्वीन, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। प्रोटैगनिस्ट डर के मारे मर रहा होता है और परेशान भी, क्योंकि सिस्टम ने कहा था कि उसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है। लिटिल डॉग डीमन क्वीन पर भौंकता रहता है, और प्रोटैगनिस्ट को आखिरकार समझ आता है कि प्रोफेसी की लॉजिक को फॉलो करते हुए एक दिन ये सब होना ही था। तो अब कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वो सोर्ड गिराता है और वापस घर चला जाता है, जैसे कि अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर रहा हो। मैं वैसे भी मरने वाला हूं, तो इस घर में शांति से मर जाऊंगा। कम से कम मैंने कभी कुछ सीखा नहीं, मेरे पास सोर्ड स्किल्स नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, तो मैं इस बिस्तर पर लेटकर उड़ जाऊंगा। हालांकि क्वीन की पर्सपेक्टिव से उसने सारी बात अलग तरह से समझी। उसे लगा कि उसने कहा कि उसे घर को डिफेंड भी नहीं करना पड़ेगा, उसका छोटा डॉग ही काफी है, और क्वीन को अपनी पूरी ताकत से आना चाहिए। ऑब्वियसली उसे ये बात पसंद नहीं आती, वो तुरंत बंच ऑफ मेटोरर्स भेजती है हाउस की तरफ। लेकिन लिटिल डॉग उसकी पावर कैलकुलेट करना शुरू करता है, मिसाइल्स प्रेपर करता है, और उसकी डायरेक्शन में शूट कर देता है, और सब कुछ रोक देता है। ये देखकर क्वीन सोचती है, मैंने नहीं सोचा था कि लेजेंड्स का महान हीरो इतना घमंडी होगा। क्या तुम वाकई एक एडवांस्ड मैजिकल टूल पर निर्भर होने वाले हो जिसमें कॉन्शियसनेस हो। लेकिन मेरी प्रेजेंस में सब कुछ हीन है। स्काई फिर पर्पल हो जाता है, और वो एक डेवस्टेटिंग पावर प्रिपेयर करती है, कहते हुए कि वो खेल खेलते खेलते थक चुकी है। लेकिन लिटिल डॉग एक बार फिर कैलकुलेशंस करता है, एक ब्लैक बॉल कंजर करता है और उसकी पावर की तरफ भेज देता है।
क्वीन अपने मैजिक को कॉन्फिडेंट लेकर होती है, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक बॉल मैजिक को छूता है, वो एक ब्लैक होल में बदल जाता है और क्वीन की सारी पावर अब्सॉर्ब कर लेता है और क्वीन तुरंत डिसअपियर हो जाती है। हाउस की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है। घर के अंदर प्रोटैगनिस्ट बेड पर लेटा होता है, बस मौत का इंतजार करते हुए। क्वीन फिर से आसमान से नीचे उतरती है लिटिल डॉग से लड़ने के लिए। वो एक्सेप्ट करती है कि उसने अंडर एस्टिमेट उसे किया। वो अपनी मैक्सिमम पावर अनलीश करती है। लिटिल डॉग एक बार फिर अपने मिसाइल्स प्रिपेयर करता है और एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट वहां सो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह उठता है और सोचता है, क्या मैं मर गया हूं? क्या हो रहा है ये सब कुछ अजीब लग रहा है। मैं अभी भी घर पे हूं, चलो बाहर देख लेता हूं। थोड़ा हेजिटेंट होता है। वह डोर का नॉब पकड़ता है डर के डर से, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह डोर खोल के क्वीन को देखे जो उसे मारने के लिए रेडी हो। तो वह बस थोड़ा झांक के देखता है और वहां वह क्वीन खड़ी होती है, लिटिल डॉग को पकड़े हुए, पूरी तरह से बर्बाद। हमारा प्रोटैगनिस्ट डॉग का नाम बुलाता है, वन काय। और क्वीन एक टॉन्ट करते हुए कहती है, ओह माफ करना, पर मुझे ये तुम्हारा मैजिकल टूल पूरी तरह से तोड़ना पड़ा, जो तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट डर से कहता है, क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं क्वीन? क्वीन जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें मारने के बाद। लेकिन अंदर से वो सोचती है, ये कितना अनबिलीवेबल है। ये मैजिकल टूल मुझे अपना सारा पावर इस्तेमाल करने पे मजबूर कर गया। क्या ये क्वीन का एंड है? और फिर वह बेहोश हो जाती है गिर के जमीन पर। हमारा हीरो दौड़ के उसकी हेल्प करता है, पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और फिर उसके आर्मर का डीएक्टिवेशन शुरू होता है, जो मैजिक से सस्टेन हो रहा था। उसका सारा कवरिंग्स निकल जाते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट का नोज ब्लीड होता है, जैसे हमेशा होता है। कुछ देर बाद रात हो चुकी होती है। एलिजाबेथ बेड पर उठती है, हैंडकफ्ड होती है। जैसे ही वह ये देखती है, वह सोचती है, डैम, मैं लेजेंडरी क्वीन एलिजाबेथ, सबसे स्ट्रांग सभी मिलेनिया में, इतनी बेइज्जत तरीके से हराई। और सबसे बुरा ये कि मुझे मारने का मौका मिलने के बजाय उसने मुझे कैद कर लिया। ये सब कुछ सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए था। वह अपने आप को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती और सोचती है, डैम, ये और एक लेजेंडरी लेवल का टूल है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। वह सोचती है, ये हीरो ऑफ लेजेंड्स कितना और पावर छुपा कर रखता है। वह इधर उधर देखती है, चेस पीसेस, प्लेइंग कार्ड्स देखकर सोचती है, मैंने ये सब यहां कभी नहीं देखा। लगता है ये हीरो मेरे सोच से ज्यादा चालाक है। मैंने उसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया। उस मोमेंट पे हमारा हीरो रूम में घुस रहा था, हाथ में कुछ स्नैक्स लेके। वो देखती है और बोलती है, ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन मुझे सफाई के लिए नहीं कहना मत। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बस सोच रहा है, ये क्वीन कितनी इरिटेटिंग है, ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ये मेरा बस एक ही तरीका है सर्वाइव करने का। तो वो उससे कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? ये हैंडकफ्स जो मैंने तुम्हारे हाथ में डाले थे, वो बस एक प्रिकॉशन था, क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। तुम काफी फॉर्मिडेबल हो। क्वीन थोड़ी कंफ्यूज होती है, सोचती है कि शायद उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। फिर वो कहता है, मुझे लगता है हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं तुम्हें ये हैंडकफ्स उतार के दिखाता हूं ताकि हम आराम से बात कर सकें, ठीक है? लेकिन उसकी पर्सपेक्टिव से वो ये समझती है, सॉरी, अगर तुमने पहले ये समझ नहीं पाया कि हमारे बीच जो डिफरेंस है, ये तुम्हारे लिए चैलेंज करने के लिए तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ थी उसका फर्क था। फिर वो सोचती है, मैं तुम्हें यहां छोड़ा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो और तुम मेरे हर एक कहने पे चलोगे। फिर उसे सोचती है, ये कमीना, ये कैसे मेरे को धमकी दे सकता है डीमन क्वीन को। फिर वो कहता है, रेडी हो? मैं तुम्हें हैंडकफ से आजाद कर चुका हूं ताकि तुम्हें यह दिखा सकूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। समझ गई? चलो बात करते हैं। क्वीन फ्रस्ट्रेटेड होती है, मैंने उसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। जितना मैं स्ट्रांग हूं, मुझे यह भी समझना पड़ेगा कि कब सरेंडर करना है। लेकिन वो इस एरोगेंस का बहुत महंगा प्राइस भुगतने वाला है फ्यूचर में। हमारा प्रोटैगनिस्ट रूम से बाहर निकलता है, थोड़ा कांप रहा है और कहता है, अब जाके आराम कर। अब हीरो हमें समझा रहा है। तुम सोच रहे होंगे कि मैंने डीमन क्वीन को क्यों नहीं मारा, लेकिन मैंने इस दुनिया की बुक्स में पढ़ा है कि डीमन क्वीन को मारने के बाद भी वो तुरंत जिंदा हो जाती है। तो अगर मैं उसे मार दूं तो वो वापस आ जाएगी। इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना। अब क्वीन और हीरो के बीच कोई और लड़ाई नहीं हो सकती। जब तक मैं उसके लिए थ्रेट नहीं हूं, मैं उसका दोस्त बन सकता हूं और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। क्रेजी हीरो जोकर जैसे हंस रहा है। क्वीन बस सोच रही है, ये अब भी मेरे चेहरे पे हंस रहा है। प्रोटैगनिस्ट वहां छोटे रोबोट पपी को उठाता है और कहता है, हे बड़ी, तुम्हारी हालत तो काफी खराब हो गई है। क्वीन सिचुएशन देखकर कहती है, ओह, तो ये तुम्हारा सबसे पावरफुल मैजिकल टूल है? हमारा हीरो सोचता है, ये एग्जैक्टली मैजिकल टूल नहीं है, बस एक छोटा इन्वेंशन था जो मैंने जब थोड़ा बोर हो गया था तब बनाया था। और वो उससे जवाब देता है, हाँ, तुम कह सकती हो कि ये मेरी लास्ट चीजों में से एक थी जो मैंने डेवलप की थी। क्वीन थोड़ी मुस्कुराती है, सोचती है, परफेक्ट, अभी का वक्त है। उसने मेरे हैंडकफ्स उतार कर लापरवाही की थी। उसने मुझे अपना सीक्रेट एबिस मैजिक इस्तेमाल करने का मौका दिया और तुरंत रिकवर हो गई। अब उसके रोबोट की प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये फाइट का बैलेंस पूरी तरह मेरी फेवर में है। अब वक्त आ गया है तुम्हें मारने का। रेडी हो अटैक के लिए? वो कहती है, सॉरी तुम्हारी चीजें तोड़ दी, ग्रेट हीरो। लेकिन वो जवाब देता है, रिलैक्स, कोई बात नहीं, उसका मेमोरी कार्ड अभी भी यहाँ है, उसके पीछे। वो प्यासी थी, ये परफेक्ट मोमेंट था। मैं अब लेजेंड्स के हीरो को खत्म करने वाली हूँ। इस पॉइंट पे हमारा हीरो कहता है, लकी हूं मैं, मेरे पास इसके छोटे बॉडी के और 6 कॉपीज तैयार हैं, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेचारी क्वीन स्पीचलेस हो गई। वो ऑलरेडी मेमोरी कार्ड डालता है और वन काय ऑन हो जाता है, खुश होकर जंपिंग करता है। हीरो अब भी उससे कहता है,
मुझे कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा मैसी होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही एक्टिवेट करके रखता हूँ। उसकी नज़र में ये सब उसे शर्मिंदा करने के लिए था। उसका ट्विस्टेड स्माइल देखकर वो बेड पर गिर जाती है। समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। इम्पॉसिबल, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अचानक वो कुछ महसूस करती है और कहती है, हे, ये क्या स्मेल है? लिपिंग कहता है, मैंने तुम्हें बेहोश देखा, तो मैंने यहाँ थोड़ा खाना तैयार किया है तुम्हें वार्म करने के लिए, और ये रेडी है, सब फार्मर के इंग्रेडिएंट्स से बना, जो उसने खुद उगाए हैं। फिर वो सोचती है, मैं ट्रांसेंड कर गई हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर वो खाने की स्मेल लेती है और आखिरकार सोचती है, शायद खाना ट्राई कर लूँ। हीरो कहता है, मैंने खुद इन सब वेजिटेबल्स और ग्रेन्स को उगाया है, प्लीज़ ट्राई करो। उसके दिमाग में बस ये था कि वो खाना से ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दे। क्वीन थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन डिसाइड करती है कि ट्राई करेगी। स्पीचलेस प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था, बहुत साल कुकिंग सीखने के बाद क्या मैं जो बना रहा हूँ वो डीमन क्वीन जैसे रॉयल स्टेटस वाली को पसंद आएगा? वो थोड़ा और लेती है, फिर और खाती है और सोचती है, हर बाइट में मीट जूसेस मेरे मुंह में फायरवर्क्स की तरह फट रहे हैं, और फ्लेवर कितना नेचुरल है, साथ ही इतना मैजिकल एनर्जी भी कंटेन कर रहा है। कौन सोच सकता था कि इस दुनिया में ऐसे डेलिकेसीज हैं जो डीमन क्वीन को भी पसंद आ सकती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, बस हर लास्ट बाइट को निगल गई। उस मोमेंट पे वो कुछ महसूस करती है और उससे कंप्लेन करती है, ये कितना स्पाइसी है, तुमने इस खाने में क्या डाला था? लिपिंग डर के कहता है, मैंने बस थोड़ा चिली डाला था जो मुझे पसंद है। क्या डीमन क्वीन स्पाइसी फूड नहीं खा सकती? क्वीन सफर कर रही है और सोचती है, ये तो ऑब्वियस था कि ये हीरो इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ मुझे फंसाने वाला है, इसने मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया है। वो उसे सूप लाता है, कहता है कि ये बर्निंग को कम करने में मदद करेगा। वो उसे घूम कर सोचती है, इसने मुझे पॉइजन दिया है और अब एंटीडोट दे रहा है। सच में मैं इस हीरो के हाथ में खेल रही हूँ, ये कितनी अनकंफर्टेबल फीलिंग है। सडनली वो ट्रांसेंड कर जाती है और हेवन में चली जाती है। टेस्ट इतना कंफर्टेबल है, इतना पीसफुल है। डीमन क्वीन और हीरो के बीच का वॉर, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सब कुछ भूल जाने वाली हूँ और शांति से जीने वाली हूँ, क्योंकि फाइनली मैंने समझ लिया है कि मैं कितनी बेकार हूँ। फूड में इतना हाई मैजिकल कंसंट्रेशन है कि ये उसे इवॉल्व कर रहा है, उसे स्ट्रॉन्गर बना रहा है। वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसे देखती है और कहती है, प्रिटेंड मत करो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्रोटेगनिस्ट ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? मैं सिर्फ कुछ रिसर्च करना चाहता था, देखना चाहता था कि क्या डीमन क्वीन और हीरो एक साथ जी सकते हैं। पर वो इसे कुछ और तरीके से समझ लेती है। इस दुनिया में तुम ही मेरे रिसर्च स्लेव बनने के लिए क्वालिफाइड हो, क्योंकि तुम पावरफुल हो। तो आ जाओ, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाने में हेल्प करूंगा, ताकि एक दिन तुम मुझे हरा सको। हमारे प्रोटेगोनिस्ट ने पूछा, क्या तुम इसे अग्री करती हो? मैं तुम्हें डिलिशियस फूड बना के सर्व करता रहूंगा। क्वीन अपना दिमाग खोने लगती है और सोचती है, एक क्वीन मर सकती है, पर इतनी शर्म नहीं सह सकती। और खासकर मैं, डेमन क्वीन, ये बिल्कुल नहीं सह सकती। मुझे पूरा यकीन है कि प्रोटैगनिस्ट का प्लान है मुझे स्ट्रांग बनाना, ताकि देखे कि क्या मुझे उससे लड़ने का कोई चांस है। ये सोचकर वो बेड पर चढ़ने लगती है, खड़ी होती है और अनाउंस करती है, मैं तुमसे अग्री कर रही हूँ, लेकिन दो कंडीशंस हैं। पहला, मैं ये नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे डर रही हूँ, बल्कि क्योंकि मैं दुनिया की सबसे स्ट्रांग होना चाहती हूँ। लिपिंग कंफ्यूज्ड हो जाता है। डीमन क्वीन को क्या लगता है? क्या वो मुझे मार सकती है? वो कंटिन्यू करती है, दूसरा, जब तक मैं यहां हूं, मत सोचना कि मैं अपना सिर झुकाऊंगी। मैं कभी तुम्हारे सामने अपनी इज्जत नहीं गिरने दूंगी। मैं अपनी डिग्निटी को कभी वायोलेट नहीं होने दूंगी। अगर ये हुआ तो चाहे कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हीरो थोड़ा एम्बेरस्ड होकर कहता है, समझ गया समझ गया, ठीक है, दोस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो उसे घूरती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम रिसर्च करना चाहते हो तो करो, पर एक और बात है, अगर कुछ टेस्टी हो तो मुझे भी देना। और हीरो अग्री कर लेता है। एक साल बीत चुका है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी उस लेजेंडरी प्रोफेसी सोर्ड का उपयोग लकड़ी काटने के लिए कर रहा है। उसे लगता है सब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि जब से क्वीन जबरदस्ती घर के अंदर घुस गई, तब से उसने अपना वो कैमोफ्लाज भी खो दिया जो उस घर को पूरी दुनिया से छुपाता था। अब तो ऐसे मॉन्स्टर्स भी उस जगह से गुजरते रहते हैं जो दिखने में ही डेंजरस लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब वो मॉन्स्टर्स क्वीन की प्रेजेंस महसूस करते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि अटैक कर सकें। प्रॉब्लम यह है कि प्रोटैगनिस्ट सोचता है जैसे ही क्वीन ये जगह छोड़ के जाएगी, उसका यह घर भी चला जाएगा। तभी अंदर से क्वीन चीख कर चिल्लाती है, लंच अब तक रेडी क्यों नहीं हुआ? और प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है, मुझे इसे भागने नहीं देना, मुझे इसकी प्रोटेक्शन चाहिए। इसी बीच लिविंग रूम में वह नॉटी क्वीन हाई क्वालिटी कंटेंट देख रही होती है, और इतना खाने के बाद पूरे साल में वह थोड़ी मोटी भी हो गई है। क्वीन कहती है, मैं बोर हो गई हूं ये सेम रिकॉर्डिंग्स देख देख के, क्या सिस्टम के पास कुछ और नहीं था? लिपिंग रिस्पॉन्ड करता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वह सिस्टम तो काफी टाइम पहले चला गया। फिर बोलता है, आ जाओ, मैंने लंच बना दिया है। क्वीन उठने का सोचती है, लेकिन चलने के बजाय छोटी सी दो पंख कॉन्जर करती है और उड़कर टेबल तक पहुंच जाती है। वह लिपिंग को देखती है और बोलती है, इन आलू में कौन सी पॉइजन डाली है? जितना ज्यादा मैं खाती हूं उतनी ही ज्यादा लेजी होती जा रही हूं। वह सोचती है, यह हरामी मुझे टेस्टी खाने के थ्रू स्लो एक्टिंग पॉइजन दे रहा है, ताकि मैं हिल भी ना पाऊं, और ऊपर से इन एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव इमेजेस के थ्रू मुझे पूरी तरह करप्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। लिपिंग समझाने की कोशिश करता है, बस इतना है कि इन आलू में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो ज्यादा खाने से वेट बढ़ता है और आदमी थोड़ा लेजी महसूस करता है।
क्वीन नीचे देखती है, अपने बेली को देखती है और तुरंत मैजिक कॉन्जर करती है। वह बेली की सारी एनर्जी को मैजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और एक मेगा बेब बन जाती है। प्रोटेगनिस्ट शॉक हो जाता है। क्या मैजिक का उपयोग ऐसे भी हो सकता है? क्वीन उसे घूरती है और कहती है, तेरा ये नया ट्रिक भी फेल हो गया। अब क्या तुम निराश है? लिपिंग बोलता है, हाँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। अब चलो खाते हैं। क्वीन टेबल की तरफ देखती है और कहती है, वाह, आज का खाना तो परफेक्ट है। मैं तो फुल एंजॉय करूंगी। और वह खाना शुरू कर देती है। लिपिंग हल्की आवाज में बोलता है, चाहे ये जितना भी खा ले, मैं हमेशा नया खाना बना लेता हूं। और वैसे भी अब तो मुझे आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों ऐसे ही काफी टाइम तक रहने वाले हैं। लेकिन क्वीन इस बात को अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है। तू अभी भी बहुत कमजोर है, तुझे काफी मोटा करना पड़ेगा, तभी मैं तुझे मार पाऊंगी। प्रोटैगनिस्ट उठता है और कहता है, मैं डिजर्ट लेकर आता हूं। लेकिन क्वीन अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। ये कुत्ते का पिल्ला मुझे पिग की तरह ट्रीट करता है, मुझे हर वक्त ये मैजिकल फूड्स खिलाता है। मैं सिर्फ इस साल में 10 बार इवॉल्व कर चुकी हूं। अब तो मेरे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं इसे चैलेंज कर सकूं। अब वक्त आ गया है फाइनल बैटल का। लेकिन उसी मोमेंट पे प्रोटैगनिस्ट पुडिंग लेकर आ जाता है, एलिजाबेथ की फेवरेट वाली। क्वीन की आंखों में चमक आ जाती है और वह खुशी खुशी खाने बैठ जाती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, चाहे ये डीमन क्वीन ही क्यों ना हो, इसे हैंडल करना मुश्किल नहीं है। बस सही खाना होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है एक ओल्ड एज्ड आदमी पर, जो एक ब्लॉन्ड लड़की के साथ भाग रहा होता है। दोनों के पीछे कुछ अजीब से क्रीचर्स पड़े होते हैं, पर्पल क्लोक्स और व्हाइट मास्क पहने हुए, जो उनकी तरफ कुछ मैजिकल पावर्स फेंक रहे होते हैं। भागते भागते फादर डॉटर का यह ड्यूओ एक मैजिकल केज में फंस जाता है और उन्हें रुक कर लड़ना पड़ता है। वह आदमी उसकी बेटी की तरफ मुड़कर कहता है, मैं इन्हें यहीं रोकता हूं, तुम सिटी जाकर कोई सेफ जगह ढूंढो। लड़की मना करती है, मैं आपको छोड़कर अकेली कैसे भाग जाऊं? पर फादर कहता है, मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि मैं तुम्हें आखिरी दम तक बचाऊंगा। क्रीचर्स तब तक एक मैसिव मैजिक प्रिपेयर कर रहे होते हैं उन पर अटैक करने के लिए। फादर बोलता है, अब वक्त आ गया है सबसे पावरफुल पावर इस्तेमाल करने का। और एक व्हाइट लाइट का स्लैश भेजता है, जो एनिमी को, जो मैजिक कॉन्जर कर रहा था, बीच से दो टुकड़ों में काट देता है। लेकिन वह एनिमी तो किसी स्लाइम जैसे मटेरियल का बना होता है, तुरंत वापस जुड़ जाता है। डॉटर एक एरो शूट करती है, पर उसके एरोज मॉन्स्टर्स के बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं। असर ही नहीं होता। फादर चिल्लाता है, तुम्हारे एरोज का कुछ नहीं होने वाला, बस सिटी भाग जाओ, जान बचाओ। मॉन्स्टर उस लड़की को पंच करने के लिए आता है, पर फादर उसका डिफेंस करता है। लेकिन उस प्रोसेस में वह दूर तक उछल जाता है, उसकी पीठ रॉक पर लगती है, पूरा खून से भरा होता है, ऑलमोस्ट मरने के हाल में। वह कहता है, मुझे बचाने मत आना, बस भाग जाओ। फिर वह सारे क्रीचर्स एक साथ आकर एक जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डॉटर उस मॉन्स्टर से कहती है, प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूं, बस मेरे फादर को जिंदा छोड़ दो। लेकिन उस मोमेंट पर उसे लगता है कि वह मरने वाली है। पर अचानक एक जायंट मैमथ आ जाता है, जो स्लाइमी क्रीचर को कुचल देता है। उस जाइगेंटिक मैमथ के ऊपर एक घर होता है। उस घर के ऊपर होता है एक एल्डर निंजा फ्रॉग लीडर, और उसके सिर पे होता है एक डॉग हाउस। उस डॉग हाउस के अंदर होता है प्रोटैगनिस्ट का लिटिल रोबोट डॉग। फ्रॉग डॉग बोलता है ऐसे, बिग ब्रदर, इन दो हार्मलेस ह्यूमंस का क्या करें? छोटा डॉग कहता है, उन्हें चोट मत पहुंचाओ, मैं इन्हें मास्टर के पास वापस ले जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में लड़की उठती है लिपिंग के घर पे, बिल्कुल कंफ्यूज्ड सी, इधर उधर देखते हुए सोचती है, मैं कहाँ हूं? क्या हो गया? मुझे याद है, मेरे डैड मेरे पास थे। फिर वो तुरंत उठती है, दरवाजे की तरफ भागती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, देखती है कि उसके डैड बॉडी बिल्डर पोजेस दिखा रहे होते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को। प्रोटैगनिस्ट एक्साइटेड होकर पूछता है, वाओ, ऐसी फिजिक कैसे बनाई जाती है? ओल्ड मैन हंसी के साथ जवाब देते हैं, वॉरियर की फिजिक बेसिक होती है, अपना ध्यान रखना पड़ता है मेरे बेटे। लिपिंग सोचता है, तो यह है वह वॉरियर प्रोफेशन जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। कमाल का है। छोटा डॉगी खुशी से अपने मास्टर के आसपास घूम रहा होता है। तभी क्वीन, जो ऑलरेडी अनॉयड होती है, उसे लात मार के कहती है, किसने बोला था तुझे इन दोनों को मेरे घर लाने को, स्टूपिड डॉग? डॉगी सैड हो जाता है और रोना शुरू कर देता है, और हमारा प्रोटैगनिस्ट ओल्ड मैन के मसल्स को दबाते हुए कहता है, वाओ, आप कितने स्ट्रांग हो। ओल्ड मैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर ग्रेट लिपिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं छुपाता। और फिर एकदम से उनके कपड़े फट जाते हैं और हीरो बस उस बॉडी को एडमायर करने लगता है। वहीं बेटी अपने डैड को देखकर सोचती है, डैड, आप ये क्या कर रहे हो वहां पे? और तभी उसे अपनी बेटी की प्रेजेंस का एहसास होता है। प्रोटैगनिस्ट कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन क्वीन ऑलरेडी उसके पास आ जाती है और कहती है, चल, अब जाग गई है ना, अब पहली फुर्सत में निकल। और क्वीन अपनी डोमिनेंस प्रूव करती है। लिपिंग सिचुएशन को शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स, चलो अंदर चलते हैं। वो सबको चाय सर्व करता है और कहता है, माफ करना, कुछ खास नहीं है देने को, गांव का घर है, सब कुछ खुद करता हूं, सिंपल ही है। लड़की देखती है और अपने डैड से पूछती है, पापा, क्या ये वही मिरेकुलस पोशन है जिसके बारे में आपने बताया था, जो आपको तुरंत ठीक कर गया? प्रोटैगनिस्ट थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है। मुझे लगता है इसे मिरेकुलस पोशन कहना थोड़ा ओवर है, बस थोड़ा उबले हुए पानी में कुछ हर्ब्स डाले थे। साइड में क्वीन गुस्से से सोचती है, डैम इट, इस स्टूपिड डॉग ने इन दो कमजोर इंसानों को यहां क्यों ले आया? लिपिंग क्या सिर्फ मेरे साथ खुश नहीं है? क्या मैं काफी नहीं हूं इस घर के लिए? ओल्ड मैन सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, मैं पूरी तरह बेहोश था, बस इतना याद है कि डॉग मुझे यहां ले आया था।
जब मैंने एक एसआईपी लिया उस ड्रिंक का, तो एकदम से ट्रांसेंड कर गया और तुरंत हील हो गया, पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गया। और फिर कहते हैं, बेटी, अगर ये ग्रेट लिपिंग ना होता तो शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता। बेटी उस चाय को देखती है और सोचती है, वाह, लेकिन ये तो इतना प्रेशियस लग रहा है, क्या हम सच में इसे पी सकते हैं? प्रोटैगनिस्ट ने कहा, तुम एडवेंचरर्स बहुत हम्बल हो, बट रिलैक्स करो, इसे पीने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों उसका शुक्रिया करते हैं और तुरंत पीना शुरू कर देते हैं। जैसे ही चाय पीते हैं, दोनों ट्रांसेंड कर जाते हैं, एक के बाद एक अजीबोगरीब इवेंट्स से गुजरते हुए। आखिर में एक कॉर्नफील्ड में जमीन पर रो रहे होते हैं। ऊपर आसमान में चिड़िया एक सर्कल में घूम रही होती है और एक एलियन शिप उनके ऊपर से निकलता है। दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं और अचानक ही फादर 3 स्टार आर्चमेज से 4 स्टार बन जाता है और लड़की 1 स्टार मेज से 1 स्टार आर्चमेज बन जाती है। फादर अपनी बेटी की तरफ देखकर कहता है, बेटी, हमारा लेवल तुरंत एडवांस हो गया। लड़की कहती है, हाँ, मुझे तो लगता है कि मेरे अंदर मेरी माँ की एल्वन ब्लड लाइन भी इस ड्रिंक से एक्टिवेट हो गई। मेरे सिर पे नए ईयर्स भी आ गए। दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि लिपिंग उनसे कितना ज्यादा पावरफुल है। उनके लिए तो ये पावर बिल्कुल अनरीचेबल है। दोनों डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है, रिलैक्स, मैं एक और ग्लास सर्व करता हूं तुम्हारे लिए। रोते हुए फादर कहता है, नहीं मिस्टर लिपिंग, बस काफी है। वो सोचते हैं, मिस्टर लिपिंग तो किसी स्वर्ग से भेजे गए इंसान लगते हैं और मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। प्रोटैगनिस्ट कहता है, ठीक है, लेकिन सोचता है, मैं कुछ अलग ड्रिंक्स और खाना सर्व करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली एलिजाबेथ सब चुरा के छुपा चुकी है और अगर मैं वह निकालता हूं तो वह सबको मार डालेगी। और एलिजाबेथ वहीं बैठी होती है, कहती है, ये सब मेरा है, कुछ और लेने की सोचना भी मत। प्रोटैगनिस्ट एक गहरी सांस लेता है और टॉपिक शिफ्ट करते हुए उनके ऊपर हुए अटैक के बारे में पूछता है। फादर एक्सप्लेन करता है कि उन पर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बेटी के अंदर एल्वन लिनियज है। उसकी माँ एक महान सेंट एल्फ थी, लेकिन उसका पति एक ह्यूमन था और एल्व्स के लिए किसी और रेस से शादी करना मना है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, ओह, तो एल्व्स तुम लोगों का पीछा कर रहे हैं? तभी क्वीन इंटरप्ट करती है, झूठ मत बोलो, डीमन क्वीन ने तो काफी टाइम पहले ही इंटररेशियल मैरिजेस बैन कर दी थी जब उसने दुनिया को जीता था। फादर कहता है, कहानी लंबी है, लेकिन जब उसकी माँ एल्वन किंगडम वापस चली गई, मुझे अपनी बेटी को छुपाना पड़ा। लिपिंग पूछता है, पर उसके बाद भी उन्हें कैसे पता चला कि तुम लोग कहाँ हो? उन्हें तुम लोगों का पता कैसे चला? फादर कहता है, एक्चुअली उसकी माँ एक सैक्रिफाइस बन चुकी थी। जब से वह वापस एल्वन ट्राइब गई, एल्व्स ने हमें चेस करना बंद कर दिया, लेकिन अब ब्लैक गिल्ड यानी डीमन किंगडम हमारे पीछे पड़ा है। लिपिंग साइड में देखते हुए सोचता है, डीमंस, ब्लैक गिल्ड, क्या ये सब तुमसे रिलेटेड है एलिजाबेथ? एलिजाबेथ गुस्से में आ जाती है और उस पर उंगली उठाती है। लिपिंग तुरंत सॉरी बोलता है। एलिजाबेथ बैठ जाती है और कहती है, बताओ, ये ब्लैक गिल्ड के डीमंस कहां से आए हैं जो एल्व्स को पकड़ना चाहते हैं? फादर कहता है, लगता है ये ब्लैक गिल्ड जिंदा बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, डीमन क्वीन को दोबारा जिंदा करने के लिए, और इसके लिए उन्हें एल्व्स चाहिए। वे इतना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बेटी जैसे हाफ ब्लड एल्व्स को भी चेस किया जा रहा है। लिपिंग सोचता है, लगता है ये सब कुछ एलिजाबेथ से रिलेटेड है ना? क्वीन प्रोटेगोनिस्ट का पकड़ के हिलाना शुरू करती है शरीर और कहती है, सोचना भी मत। फिर कहती है, मैं पूरे 1 साल से यहां हूं और तुम मुझे रोज देखते हो, तो मैं जा कैसे सकती हूं? फादर एंड डॉटर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्वीन कहती है, वाह, सिर्फ 1 साल मेरी एब्सेंस से ये दुनिया इतनी तबाह हो गई? किसने ये अफवाह फैलाई कि क्वीन मर गई है? फादर एक्सप्लेन करता है, क्वीन एलिजाबेथ को 500 साल से किसी ने नहीं देखा। अगर वह जिंदा होती तो अब तक दुनिया को वापस अपने कब्जे में ले लेती। जरूर वह मर चुकी है, राइट? लिपिंग अपनी उंगलियां चबाते हुए सोचता है, 500 साल? लेकिन ये तो मेरे साथ 1 साल से यहां रह रही है। क्वीन काउच पर बैठ जाती है और पूछती है, और क्या अफवाह है क्वीन की डेथ के बारे में? एल्फ एक्सप्लेन करती है कि ग्रेट लिटरेरी लेजेंड के अकॉर्डिंग क्वीन को लेजेंडरी हीरो ने डिस्ट्रॉय किया था। फादर कंटिन्यू करता है, बैटल 1 महीने से ज्यादा चली थी, जब तक आखिर में ग्रेट लेजेंडरी हीरो ने खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर दिया कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वह डीमन क्वीन के साथ ही मर गया। इस पॉइंट पे क्वीन उन दोनों को घूरती है और ले जाती है एक डेथ वर्ल्ड में। डॉटर अपने फादर से पूछती है, ये जगह क्या है? फादर कहता है, ये उसकी प्योर किलिंग इंटेंशन है। क्वीन फिर कहती है, ये सारी रूमर्स झूठी हैं। लिपिंग ने कहा, ये झूठी अफवाह होनी चाहिए, क्योंकि वह तो खुद लेजेंडरी हीरो है। एटलीस्ट सिस्टम ने तो यही कहा था। फादर और डॉटर दोनों शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लिपिंग एक्सप्लेन करता है, और तुम जिस डीमन क्वीन की बात कर रही हो, यही वही है क्वीन एलिजाबेथ। दोनों के दिमाग एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से फट जाते हैं, वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाते। लेकिन क्वीन के नजरिए से इंटरप्रिटेशन टोटली डिफरेंट था। इस फूल को देखो, मैं इतने टाइम से इस पर डोमिनेट कर रहा हूं और अब तक ये समझ ही नहीं पाई। फिर वह उसके फेस पर हंस देता है। एलिजाबेथ गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मार के कहती है, मैं यहां इनकी एंटरटेनमेंट नहीं बनने वाली। और सोचती है, डैम लिपिंग, यू स्टिंकर, लगता है तुमने सिर्फ इन्हें इसलिए बचाया ताकि मुझे इनके सामने इंसल्ट कर सको। इस बार तो हद ही कर दी। वो जोर से डोर स्लैम करती है और चली जाती है। फादर फिर लिपिंग से पूछता है, तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है, मुझे खुद थोड़ा शांत होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या करना है। जब से एलिजाबेथ ने बैरियर तोड़ दिया है, तब से टाइम का सिंक्रोनाइजेशन अंदर और बाहर दोनों कंप्लीटली मैस हो चुका है। रात में डॉटर अपने डैड से बात कर रही होती है। वाह, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इनकी स्टोरी ऐसी होगी। अपेरेंटली
ग्रेट डीमन क्वीन लेजेंडरी हीरो से प्यार कर बैठी थी और पूरे वर्ल्ड को छोड़ दिया सिर्फ उसके साथ छुपने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम माम के साथ छुपे थे। फादर कहता है, बकवास बंद कर, हम उन दोनों से कंपेयर भी नहीं कर सकते। और एक और बात, इस वक्त तो लिपिंग ये सोच रहा होगा कि हमें मारना चाहिए या नहीं। डॉटर बोलती है, पर अगर वह हमें मारना ही चाहता तो बचाता क्यों? जब बचा ही लिया तो फिर क्यों मारेगा? लेकिन फादर कहता है, क्या तुमने वह चाय नहीं पी? क्या तुमने नहीं महसूस किया कितना दूर थे दोनों? सिर्फ उसकी पावर देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि हम उनके लिए सिर्फ चींटियां हैं। हम जिंदा रहें या ना रहें, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मोमेंट उनका मूड क्या है। इसी वक्त प्रोटैगनिस्ट उनके रूम में एंटर करता है। वो कहता है, लगता है तुम लोग भी अब तक सोए नहीं हो। इल्फ घबरा जाती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, अगर तुम भी अब तक नहीं सोए हो तो क्यों ना हम थोड़ा कार्ड्स खेल लें। तीनों कैंडल के आसपास बैठे होते हैं। लिपिंग पूछता है, तुम्हें सब कुछ समझ आ गया ना? फादर अग्री करता है और एल्फ गर्ल सोच रही होती है, जैसे मेरे फादर ने कहा था, ये लिपिंग का टेस्ट है, ये डिसाइड करेगा कि हमें मारना है या नहीं। प्रोटैगनिस्ट कहता है, तो चलो कार्ड्स बांटना शुरू करते हैं। फादर कहता है, मिस्टर लिपिंग, क्या मैं पूछ सकता हूं इस गेम का नाम क्या है? एल्फ गर्ल अब और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि डेक से एक अजीब सी ऑरा निकल रही होती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, मैं नहीं कह सकता कि हम लैंडलॉर्ड खेलेंगे, इस दुनिया के लोग तो ये शब्द भी नहीं समझेंगे। तब ठीक है। फिर कहता है, इस गेम का नाम है ड्रैगन फाइट। दोनों चौंक जाते हैं। ड्रैगन फाइट? एलिजाबेथ, जो पास ही क्यूट मैजिकल फॉर्म में होती है, वह भी कंफ्यूज हो जाती है। ड्रैगन फाइट? इसका इरादा क्या है? लिपिंग एक्सप्लेन करता है, तुम दोनों ब्रेव हीरोज को मिलकर ड्रैगन को हराना है। हम डिसाइड करेंगे कौन ड्रैगन है और कौन हीरोज हैं, बेस्ड ऑन कार्ड्स जो हम ड्रॉ करेंगे। फादर और डॉटर एक दूसरे को देखते हैं। दोनों सोच रहे होते हैं, ये डेफिनेटली एक टेस्ट है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं कार्ड्स बांटना शुरू करता हूं। याद रहे, बहुत सोच समझकर चूज करना। लिपिंग अपना हाथ खींचता है, मैं पहले अपने कार्ड्स देख लेता हूं। फादर अपनी बेटी की तरफ देखता है, अब हमें हेजिटेट नहीं करना, कार्ड्स ड्रॉ करो। टेक्स्ट से ऑलरेडी एक अजीब सी मैना निकल रही होती है। एल्फ कार्ड ड्रॉ करती है और दोनों एक अलग ही डिमेंशन में चले जाते हैं। बेचारी लड़की लड़खड़ाती है, सोचती है, ये अच्छा नहीं हुआ। सिर्फ एक कार्ड ड्रॉ करते ही मेरी पूरी मना ड्रेन हो गई। मैं बिल्कुल पावरलेस हूं। वो अपने फादर की तरफ देखती है और सॉरी कहती है। फादर कहता है, कोई बात नहीं मेरी बेटी, अब बाकी सब मुझे संभालने दो। लिपिंग पूछता है, तुम ड्रैगन बनना चाहोगे? वह अपने हाथों की तरफ देखता है, सोचता है, भले ही मेरे पास बड़े कार्ड्स नहीं हैं, लेकिन हाथ काफी अच्छा है, किंग भी है, ये तो काफी बढ़िया है, मैं जीत सकता हूं। फादर और डॉटर कहते हैं, उनका कोई इरादा नहीं है ड्रैगन बनने का। लिपिंग तो मजे ले रहा होता है, सोचता है, अगर मुझे एक और 4 और एक एस मिल जाए तो मेरा विनिंग हैंड बन जाएगी। वो फिर से पूछता है, पक्का नहीं बनना चाहते ड्रैगन? वे फिर से मना करते हैं। लिपिंग कहता है, तो ठीक है, मैं फिर होल्ड बैक नहीं करूंगा। वह डेक से 2 कार्ड्स ड्रॉ करता है, फिर थ्रो करता है, एक 8, एक 10 और एक क्वीन। वो अपने कार्ड से खुश नहीं होता, थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है। फादर सोचता है, क्या हुआ, हमने तो कुछ किया भी नहीं, क्या मिस्टर लिपिंग हमारे परफॉर्मेंस से नाराज है? प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं 8 से स्टार्ट करता हूं। अब आपकी बारी है अंकल बीरस। अंकल ऑलरेडी ठंडे पसीने में भीग रहे होते हैं। सोच रहे होते हैं, अगर हम ये टेस्ट पास कर लें तो वो हमें जिंदा छोड़ देगा। मैं हार नहीं मान सकता, लेकिन लग रहा है जैसे हर कार्ड प्ले करते वक्त मेरी लाइफ का कुछ हिस्सा चला जाता है। मेरी लाइफ फोर्स ड्रेन हो रही है। वह थरथराते हुए कहता है, मैं जैक प्ले करता हूं। डॉटर कहती है, फादर, लेकिन वह इंटरप्ट करता है, ठीक है मुझे संभालने दो। वो पास कर देती है। लिपिंग सोचता है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? रॉयल फ्लश के अलावा वे 7 से क्वीन तक एक सीक्वेंस बना सकते हैं। सिर्फ 10 और जैक बचे हैं। क्या मैं अपना पैर तोड़ दूं? अगर मैंने किया तो वे भी प्ले करेंगे। बहुत सी स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचता है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। फाइनली कहता है, मैं भी पास करता हूं। फादर पूछता है, सच में नहीं खेलोगे? लिपिंग कहता है, नहीं। फादर कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है, ये मुझे ही फोर्स कर रहा है ज्यादा कार्ड्स खेलने के लिए, ताकि मेरी सारी लाइफ एनर्जी कंज्यूम हो जाए। अगर ऐसा है तो मुझे सब कुछ जल्दी से निकाल देना चाहिए। फिर वह प्ले करता है, 2 क्वींस, 3 6, 3 7। रूल्स के मुताबिक इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं फ्लाइंग ड्रैगन। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन लग रहा है मेरी पूरी लेग की लाइफ एनर्जी ड्रेन हो गई। इस मूव की कीमत थी एक लेग। जितना बड़ा कार्ड उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक फ्लाइंग ड्रैगन उनके बीच आ जाता है और दोनों बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो क्रीचर एक पावर यूज करता है और लिपिंग पर अटैक करता है। एलिजाबेथ सब कुछ देख रही होती है। फादर डर जाता है, सोचता है उसने गलत कार्ड कॉम्बिनेशन बना दिया। मैंने तो लेजेंडरी हीरो को ही ऑफेंड कर दिया। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत शांत है, वो बस कहता है, वेल प्ले। फादर कहता है, अब आपकी बारी है मिस्टर लिपिंग। प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं तो पास करूंगा, तुम दोबारा ड्रॉ कर सकते हो। फादर कहता है, ऑलराइट, और एक 3 प्ले करता है। उसकी फिंगर्स और लेग्स ऑलरेडी नम महसूस करने लगती हैं। एल्फ कहती है, मैं भी पास करूंगी। प्रोटैगनिस्ट कहता है, अब मेरी बारी, और एक 10 प्ले करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, समझ जाते हैं कि वो इस हैंड को बीट नहीं कर सकते। प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है 6 7 8 9 10 जैक एंड क्वीन, एक सीक्वेंस।
अब दोनों के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जाइंट डिस्ट्रक्टिव वेव्स अपीयर होने लगती हैं और दोनों डूब रहे होते हैं। फादर अपनी डॉटर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वेव्स के सामने टिकना मुश्किल हो जाता है जब तक दोनों होश में नहीं आ जाते, सांस लेते हुए। अब दोनों और खेलने की हालत में नहीं होते, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अभी भी काम है। अब थ्री ऑफ अ काइंड के साथ एक पेयर प्ले करता है जो समन करता है एक ग्रुप ऑफ नाइट्स। फादर अपनी डॉटर से कहता है, मैं नहीं जीत सकता, पर एल्फ कहती है, होल्ड ऑन, आई कान। फादर मना करता है, मत करो, ये बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स लेगा, बहुत रिस्की है। पर वो कहती है, मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और वो भी थ्री ऑफ अ काइंड के साथ एक पेयर प्ले करती है। नाइट्स एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं। स्काई में एक जबरदस्त बैटल होता है, सिर्फ उसका नाइट बचा रहता है। फादर पूछता है, तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ। लीपिंग उसके मूव की तारीफ करता है। तुम्हें अपने अलाइज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे अपने कार्ड सैक्रिफाइस करने पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिटर्मिनेशन। प्रोटेगनिस्ट सोचता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये लोग कार्ड्स इतनी जल्दी सीख जाएंगे। फादर बस अपने कम होते हाथों को देखता है। उस मोमेंट पे प्रोटैगनिस्ट कहता है, अब देर हो चुकी है। फादर और डॉटर प्रोटैगनिस्ट से डर रहे होते हैं। एलिजाबेथ सोचती है, कुछ गड़बड़ है, ये औरा तो बहुत ही टेरिफाइंग है। फिर प्रोटैगनिस्ट दो जोकर्स प्ले करता है। डायमेंशन टूटने लगती है। एक किलर क्लाउन अपीयर करता है। एलिजाबेथ पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेती है, ये तो 3 स्टार डीमन है, क्लाउन किंग। वो अटैक करने ही वाला था दूसरे दोनों पर, एक हार्ट बना के। लेकिन वो एलिजाबेथ को देख लेता है और कहता है, क्या घूर रही हो? हाँ। वो हार्ट को नाइफ में बदल देता है। बेटर बी केयरफुल, वरना मार दूंगा। एलिजाबेथ डिफेंड करने की कोशिश करती है, तुम समझते क्या हो मुझे अंडर एस्टिमेट करने वाले। वो गुस्से में होती है। इतने टाइम से वो सब अब्सॉर्ब कर रही होती है जो प्रोटैगनिस्ट उसके लिए कर रहा था। थियोरेटिकली पूरा एनर्जी दे रही थी। अब जाकर उसने 3 स्टार लेवल अचीव किया है। पर लाइपिंग ने जो क्रीचर समन किया है वो भी एक 3 स्टार डीमन है। वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, वो कैसे इतना हाई पावर लेवल क्रीचर समन कर सकता है। फादर अपनी डॉटर की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी मेरे पास पावर नहीं है। डॉटर कहती है, इट्स ओके डैड, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, सब मेरी गलती है, मैंने ही मिस्टर लिपिंग को अनॉय कर दिया। बेचारा आदमी खून थूक रहा होता है, मेरी लाइफ फोर्स ड्रेन हो रही है। प्रोटैगनिस्ट उसे खून थूकते हुए देखता है और पूछता है, अंकल आप ठीक हो? सोचता है, लगता है उनकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई। वो देखता है ओल्ड मैन का हाथ जिसमें 3 3s और 4 किंग्स होते हैं। सोचता है, अरे ये तो कब का जीत जाता, मुझे तो बस खेलने दे रहा था, मैं कितना नाइव था। सोचा मैं अच्छा प्लेयर हूं। लगता है उसकी रेस्ट डिस्टर्ब कर दी। वो कहता है, इट्स ऑल राइट, और सारे कार्ड्स उठा लेता है। डिमेंशन डिसॉल्व हो जाती है क्लाउन डीमन के साथ और वो उठता है, कहता है, ट्रबल के लिए सॉरी। फादर एंड डॉटर कुछ समझ नहीं पाते लेजेंडरी हीरो को, पर खुश होते हैं कि जिंदा है। एलिजाबेथ गुस्से में सोचती है, ये रिडिकुलस लिपिंग, वो सिर्फ उन दोनों के साथ कार्ड्स खेलने का नाटक कर रहा था, सिर्फ इस मौके का फायदा उठाने के लिए, और मुझे उस क्लाउन से हिट कर दिया। अगली सुबह दोनों निकलने वाले होते हैं। लिपिंग कहता है, अंकल बीरस, क्या आप सच में कुछ दिन और नहीं रुकना चाहेंगे? जो फ्रूट्स मैंने उगाए हैं वो बस पकने ही वाले हैं। अंकल झुककर कहता है, हम आप लोगों को और परेशान नहीं कर सकते। मिस्टर लिपिंग ने ऑलरेडी काफी बड़ी मेहरबानी की है, हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होता है और वो कहता है, इतना सीरियस कुछ नहीं था। अंकल कहते हैं, चिंता मत करो, जब हम चले जाएंगे तो जो कुछ यहां हुआ है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तभी एल्फ, जिसके हाथ में गिफ्ट्स होते हैं, पूछती है, मिस्टर लिपिंग, आप अभी भी हमें कुछ इतना कीमती देना चाहते हो? लिपिंग कहता है, अरे बस थोड़ी सी चाय है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो एक अंकल के पास जाता है और उनके हाथ में कुछ रखता है और कहता है, ये आपके लिए भी एक छोटा सा मोमेंटो है। ये अंकल देखते हैं कि वो क्या है। वो वही डेक ऑन ऑफ कार्ड्स होते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है, इसे रख लो, वैसे भी मेरी कार्ड स्किल्स बहुत बेकार हैं, ये मेरे बस का काम नहीं। तभी एलिजाबेथ आती है और कहती है, हाय। प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है और वो सिर्फ मुंह खोलकर कहती है, चलो निकल लो यहां से। दोनों भाग जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट वहीं कंफ्यूज्ड खड़ा रह जाता है। एलिजाबेथ अंदर जाती है और कहती है, अब सब नॉर्मल हो गया है, तो इस क्वीन के लिए कुछ खाना बनाने का टाइम है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस हाँ में हाँ मिला देता है। वहीं दूसरी तरफ फादर और डॉटर फुल स्पीड में भाग रहे होते हैं। बेटी कहती है, डैड रुक जाओ, मुझसे और नहीं भागा जा रहा। लेकिन पापा कहते हैं, नहीं अभी नहीं रुक सकते, पहले तो वो लेजेंडरी कार्ड टेस्ट का गेम हुआ, फिर डीमन क्वीन की धमकी। उन्हें कल रात याद आती है। प्रोटैगनिस्ट के रूम से बाहर निकलते ही क्वीन एलिजाबेथ वहां आई थी और दोनों के सर काट दिए थे। उसने कहा था, मैं क्वीन एलिजाबेथ तुम दोनों को आदेश देती हूं, कल सुबह यहां से चले जाना, और तुम दोनों ये बात किसी से शेयर नहीं करोगे कि डीमन क्वीन और लेजेंडरी हीरो का असली सच क्या है। दोनों ने जवाब दिया था, यस योर मैजेस्टी। क्वीन ने समझाया था, अगर किसी भी तरह तुमने इस क्वीन के खिलाफ कुछ भी सोचा तो तुम्हारे गले के कर्ज से तुम्हारा सिर तुरंत उड़ा दिया जाएगा। फिर फादर अपनी बेटी से कहते हैं, सोचो कोई कैसे माने कि असली कहानी यह है कि ग्रेट लेजेंडरी हीरो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट से थक चुका था और अब वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तभी बेटी कहती है, वेट, ये जगह थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। अंकल देखते हैं, हम इतना दूर भागा है क्या? वहीं हमारा पपी वन काय सोचता है,
इन्हें यहां लाकर शायद मास्टर और उस ईवल वुमन से छुटकारा मिल जाए। लेकिन सच ये था कि वो लोग इतना दूर नहीं भागे थे। वन काय उन दोनों को उठा के लिटरली एक रॉकेट राइड पे ले आया था। बेटी पूछती है, क्या ब्लैक गिल्ड के अपोस्टल्स के बॉडीज अभी भी यहीं हैं? अंकल इधर उधर देखने लगता है। यहाँ आसपास काफी हाई लेवल डीमंस होने चाहिए, हमें तुरंत निकलना होगा। तभी वन काय कुछ आते देख के सोचता है, ये क्या है? जो भी हो, मैं तो वापस जाकर उस विकेट वुमन से पिटना पसंद करता हूं। जो लोग पहले उस डॉग पे तरस खा रहे थे, अब समझ गए कि उसे पिटना एक्चुअली पसंद था। दोनों के सामने एक पूरी लीजन ऑफ शैडोज आ जाती है। एक डीमन हे करता है और बाकी सब गूगू कहते हुए उसके पीछे आ जाते हैं। पापा कहते हैं, मैं उसे पहचानता हूं, वो ग्रेट अपोस्टल है और वो एक 2 स्टार स्पिरिचुअल डेमन है। साथ ही यहां और भी काफी 4 स्टार और 3 स्टार डेमन है। पापा और बेटी दोनों बस 1 स्टार के ग्रेट मैच होते हैं। बेटी उसका हाथ पकड़ती है। डैड, इनके सामने हम कुछ भी नहीं, आप भाग जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब अंकल मोटिवेटेड हो चुका होता है। मुझे पता है हमसे कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उन दोनों का रियल्म देखने के बाद ये अपोस्टल्स कुछ भी नहीं। तुम्हारा डैड कभी द आयरन हार्ट ऑफ द हीरोज के नाम से जाना जाता था। वो कार्ड डेक को डीमंस की तरफ पॉइंट करता है। डीमन डर जाता है। अंकल कहते हैं, जब से तुम्हारी माँ एल्वन ट्राइब वापस गई है, तब से मैं ही तुम्हें संभाल रहा हूं और अब समझ गया हूं भागने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। अगर हम ये जीत गए तो मैं तुम्हें ट्राइब ले जाकर तुम्हारी माँ को ढूंढने जाऊंगा। फिर वो एक क्वाड इन्वोकेशन एक्टिवेट करता है, डिसेंडेंट ऑफ द गॉड ऑफ द 4 कार्ड एरो। और उस इन्वोकेशन से एक एल्फ समन होती है जो लिटरली एल्फ गर्ल की माँ होती है। वो एक जायंट बो एंड एरो उठाती है और मॉन्स्टर्स की तरफ शूट करती है। एरो लगते ही सब मॉन्स्टर्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ग्रेट अपोस्टल उस एरो को रोकने की कोशिश करता है। पहले तो लगता है वो रोक लेगा, लेकिन एरो और पावरफुल हो जाता है और आखिर में उसका सिर फट जाता है। फादर डेक को वापस रखता है। एल्फ मदर डिसअपियर हो जाती है और फादर जमीन पर गिर जाता है। बेटी चिंता में भागती है। पापा कहते हैं, लगता है तुम्हारा पापा अब प्रोफेशन चेंज करेगा। इस कॉन्टिनेंट पे एक नया प्रोफेशन पैदा हुआ है, द मास्टर ऑफ कार्ड्स। और इसके साथ हम पहले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगले पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए खुश रहिएगा।